हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 2.0। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 6 के इंग्लिश के हनीशक्ल बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फेयर प्ले। आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस स्टोरी में क्या बातें बताई गई है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस स्टोरी में। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, स्टोरी को शुरू करने से पहले आप इसको पढ़िए। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके सबसे अच्छे दोस्त ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपको गलत लगा हो? व्हाट डिड यू थिंक यू डू देन? यदि आपको गलत लगा भी है तो उसके बाद आपने क्या किया है? डिड यू कीप क्वाइट? कीप क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? थॉट का मतलब आपको पता है, सोचना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप चुप रहे? अगर आपके दोस्त आपको गलत लगे तो उसके बाद आप चुप रहे या फिर अपने दोस्तों को आपने बताया? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। ये जो स्टोरी है फेयर प्ले, ये दो दोस्तों की कहानी है। हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, जिन्हें यह तय करना था क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंडशिप एंड एनमिटी। फ्रेंडशिप दोस्ती, एनमिटी जो है वो एनिमी शब्द से बना है जिसका मतलब है दुश्मनी। तो उन्हें यह तय करना था कि दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर दुश्मनी। और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर ये समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब आगे हम बढ़ते हैं और पूरी स्टोरी पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे फेयर प्ले का पार्ट 1 है। तो शुरू करते हैं हम पार्ट 1 का पहला। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, और उनकी जो दोस्ती थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि जब कोई भी उनमें से एक गांव के बाहर जाता था, द अदर लुक आफ्टर हिज फैमिली। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो जो दूसरा दोस्त था वो उसके पूरे परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और जो दोनों थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, वो दोनों पूरे गांव में उनका सम्मान होता था उनकी दोस्ती के कारण। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, चाची थी, जिनके पास कुछ संपत्ति थी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। और ट्रांसफ़र का मतलब होता है सौंपना। और वो जो संपत्ति थी उसे उस बूढ़ी आंटी ने जुम्मन को सौंप दी थी, यह समझकर कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसे सौंपती है तो वह उसके साथ, जुम्मन के साथ रहेंगी और जो जुम्मन है वो उनकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कपल ऑफ ईयर्स का मतलब होता है कुछ साल, या फिर ये कहिए 2 वर्षों तक, ठीक है। तो यह जो व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था? ये व्यवस्था कि आंटी जो है वो अपना संपत्ति जुम्मन को दे देंगी, लेकिन जब तक वो जिएंगी, जीवित रहेंगी, तब तक वो जुम्मन के साथ रहेंगी और जुम्मन जो है वो उनकी देखभाल करेगा। तो यह जो व्यवस्था थी वो लगभग 2 वर्षों तक काम करती रही। देन द सिचुएशन चेंज्ड, लेकिन इसके बाद जो परिस्थिति थी वो बदल गई थी। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका जो परिवार था वो बहुत तंग आ चुका था उस बूढ़ी आंटी से। जुम्मन became as indifferent to her as his wife। और जो जुम्मन था उसका भी जो व्यवहार था वो उसकी पत्नी की तरह बिल्कुल बदल गया था। पहले जैसा वो जुम्मन अपनी आंटी के साथ व्यवहार नहीं करता था। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day। और जो ओल्ड लेडी थी, जो बूढ़ी आंटी थी, उनको प्रतिदिन के जो थोड़े बहुत जो वो खाना खाती थी उसके लिए भी उन्हें परेशानी उठानी पड़ती थी। She swallowed the salt along with her food for a few months। और swallowed का मतलब होता है निगलना। तो वो जो आंटी थी वो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील करती थी और इस इंसल्ट को वो बिल्कुल उसी भोजन की तरह वो निगलती जा रही थी। और ऐसा कुछ महीनों तक चलता रहा। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये खत्म हुआ। उसके बाद ये देखिए, ये बूढ़ी आंटी जुम्मन है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, थर्ड वाला। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। और एक दिन जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने जुम्मन से कहा, मेरे बच्चे, इट वॉज नाउ ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, मैं तुम्हारे घर में अब नहीं रहना चाहती हूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। और वो बिल्कुल काइंडली कहती हैं कि मैं तुम्हारे घर में अब नहीं रह सकूंगी, इसलिए कृपया मुझे हर महीने, देखो मंथली अलाउंस का मतलब होता है
मासिक भत्ता का मतलब महीने का जो खर्च होता है ना वो, तो वो कहती है कि कृपया मुझे मेरे महीने का जो खर्च है उतना पैसा मुझे दो, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, जिससे मैं अपना एक अलग किचन की एक अलग व्यवस्था बना सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंस सेड जुम्मन सेमलेसली। सेमलेसली का मतलब होता है बेशर्मी से, ठीक है। जुम्मन है वो बिल्कुल बेशर्मी से कहता है कि घर को कैसे चलाना है ये जो मेरी पत्नी है वो बहुत ही अच्छे से जानती है, आप धैर्य बनाए रखिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और यह बात सुनते ही जो ओल्ड लेडी थी, जो आंटी थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई, बहुत ही ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत यह निर्णय लिया कि अब मुझे यह जो मामला है ये विलेज के गांव की पंचायत के पास ले जाना है। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. और कई दिनों तक उस बूढ़ी जो लेडी थी, ओल्ड जो महिला थी, उन्हें देखा गया। किस चीज़ के लिए देखा गया? सिन का मतलब होता है देखा गया है। टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, कि गांव वालों से अपनी बातें, जो उनको परेशानी थी, जो केस था, जो मामला था, उसके बारे में लोगों से एक्सप्लेन करते हुए उन्हें देखा गया और लोगों से वो अपने पक्ष में सपोर्ट मांगते हुए भी उन्हें देखा गया। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, अदर्स लाफ्ड एट हर। कुछ ऐसे जो गांव वाले थे जो उसके प्रति सहानुभूति जता रहे थे और कुछ ऐसे थे जो उनकी स्थिति पर हंस रहे थे। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू, और कुछ ऐसे थे जो यह सलाह दे रहे थे मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि तुम्हें अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ समझौता कर लेना चाहिए, जो मामला है उसमें ही तुमको अपना समझौता कर लेना चाहिए। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और अंत में वो अलगू चौधरी के पास जाती है और उनसे कहती हैं सारी बातें। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। तब अलगू सारी बातें सुनकर कहते हैं कि तुम जानती हो ना चाची कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा मतलब बेस्ट फ्रेंड है वो, और मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। मम का देखिए यहाँ पे मतलब दिया है क्वाइट, ठीक है। तो वो जो प्लीडेड द ओल्ड लेडी, जो ओल्ड लेडी हैं वो कहती हैं कि ठीक है अलगू चौधरी तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके अच्छे मित्र हो, लेकिन क्या यह सही है मेरे बेटे टू कीप मम एंड नॉट से, कि चुप रहना और वो बातें नहीं कहना जो तुम्हारे लिए उचित है, जो फेयर है, ठीक है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। फिर वो जो ओल्ड लेडी है वो बिल्कुल विनती से, विनम्रता से उनसे कहती है कि ठीक है तुम पंचायत में आओ और सच बोलो। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ears। अलगू जो थे वो बिल्कुल इन बातों को सुनकर कुछ भी बोल नहीं सके, लेकिन जो ओल्ड लेडी की जो बातें थी वो एनी टाइम उनके कानों में गूंज रही थी। तो यहाँ पर आपका देखिए ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। हम सेकंड पार्ट अगले वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।